वेलकम बैक गाइस, स्वागत है तुम्हारा डे 43 में। और आज हम चुके हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ और एक और नए इन्वायरमेंट के साथ। पिछली वाली वीडियो हमारी पूरी हो चुकी है, लेकिन पिछली वाली चीज़ों से भी हम कुछ चीज़ें लेने वाले हैं, जैसे कि हमारे कुछ पेड़ हो गए, घास हो गई, लेकिन वो बाद की बात है। आज हम बनाएंगे कुछ अलग एक मटेरियल बनाएंगे जो कि हमारा अगर तुमने थंबनेल की पिक्चर देखी है तो उसके अंदर एक कैसल सा है, मतलब टूटा फूटा कैसल सा है, तो उसकी जो दीवार है वो हमें बनानी है। तो उसका जो मटेरियल है वो हम आज बनाएंगे। तो शुरू करते हैं जल्दी से। और मैं कभी बोलता नहीं, लेकिन चलो बोल ही देता हूँ। नए हो तो सब्सक्राइब करो, जल्दी से करो यार। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और यहाँ पर एक यूवी स्फीयर ऐड करेंगे। और एक बात, अगर नए हो तो शुरुआत से चलोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि सभी चीज़ें जो हैं बिगिनर लेवल से हैं तो अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। नहीं तो यहीं से भी शुरू कर दो यार, मैं कौन सा तुम्हें प्रो लेके जा रहा हूँ, अभी तो हम बिगिनर लेवल पर ही हैं, तो यहाँ से भी शुरू कर सकते हो। खैर चलो, हम राइट क्लिक करेंगे और शेड स्मूथ के ऊपर करेंगे ताकि ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। और अब हम इसके अंदर एक मॉडिफायर को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम रेंडर पर चलेंगे, यहाँ पर मॉडिफायर नहीं लगाएंगे हम। अपना जो इंजन है वो साइकिल, और यहाँ से सपोर्टेड से एक्सपेरिमेंट के ऊपर क्लिक कर देना। यहाँ पर ये करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब हम इसके ऊपर जो मॉडिफायर मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो है सब डिवीजन सरफेस। ये लगाएंगे तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है एडेप्टिव सब डिवीजन, ये हमें चाहिए। अगर मैं इसे सपोर्टेड के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये गायब हो जाएगा, लेकिन हमें ये चाहिए। मैं इसका एक और तरीका भी बताऊँगा तुम्हें, जिससे तुम्हें एक्सपेरिमेंटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खैर अभी हमें इसकी ज़रूरत है, तो हम इसे एडेप्टिव सब डिवीजन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अगर बाद में कोई दिक्कत करी तो हम इसे हटा देंगे और दूसरा तरीका है वो यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे शेडिंग टैब के अंदर, यहाँ पर न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और जो हमारा प्रिंसिपल BSDF है उसे सेलेक्ट करेंगे। और उसे सेलेक्ट करने के बाद ध्यान रखना, तुम्हारा जो नोड रेंगुलर एड ऑन है वो इनेबल होना चाहिए। अगर वो इनेबल नहीं है तो तुम शॉर्टकट यूज़ नहीं कर पाओगे। चलो मैं बता ही देता हूँ कैसे करना है। खैर पिछली वीडियो में बताया था, इससे पिछली वाली नहीं, कहीं तो बताया था यार। खैर 40 दिन हो चुके हैं, अब कौन सा मुझे याद है। तुम्हें एडिट से प्रेफरेंस के अंदर जाना है, यहाँ पर एड ऑन्स के ऊपर यहाँ पर सेलेक्ट करना है, सर्च करना है, सॉरी, नोड रेंगुलर। यहाँ पर जैसे ही नोड लिखोगे तो यहाँ पर 3 नंबर पर ऑप्शन मिलेगा नोड रेंगुलर, इसे इनेबल कर लेना। जस्ट क्लिक करना है और ये इनेबल हो जाएगा। और कुछ नहीं करना है, ज़्यादा तुम्हें परेशानी नहीं होगी मेरी वीडियो से। Ctrl+Shift+T जैसे ही प्रेस करोगे तुम्हारा जो मटेरियल है, जो कि मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और सबसे ज़रूरी चीज़, तुम्हें कोई चीज़ बनानी है और मटेरियल कहाँ से खोजना है, तो इसकी 2 चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले तो एक तो ये एड ऑन है ब्लेंडर किट नाम का, यहाँ पर तुम्हें बहुत सारे मटेरियल मिल जाएंगे और कुछ नहीं करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और तुम्हारा मटेरियल अप्लाई हो जाएगा। जो कि अगर तुम कहोगे तो मैं एक अलग वीडियो में बता दूंगा, नहीं तो तुम खैर इससे समझ सकते हो। और तुम्हें ऑनलाइन साइट मिल जाएंगी जो कि बहुत सारी हैं, पॉलीहेवन है और 1-2 और हैं शायद। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर तुम्हें उनके लिंक्स दे दूंगा, जाकर देख लेना। बहुत सारे मटेरियल भरे पड़े हैं, जो तुम्हें चाहिए वो ले लो। और एक ऐप है क्विक्सल ब्रिज नाम का, तो उसे भी यूज़ कर सकते हो। तो चलो हम अपना जो मटेरियल है उसे चूज़ करते हैं। ये रहे हमारे पास मटेरियल, इन सभी को तुम्हें सेलेक्ट करना है। ये बहुत आसान हो जाता है, इस नोड रेंगुलर की मदद से हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता। जस्ट अप्लाई, तुम्हें यहाँ पर क्लिक करना है प्रिंसिपल टेक्सचर सेटअप के ऊपर, तो ये अपने आप तुम्हें जो नोड ट्री है वो बना कर दे देगा। और जो हमारी बॉल है उसके ऊपर हमारा जो मटेरियल है वो ऐड हो चुका है। लेकिन अभी ये इतना कुछ खास नहीं लग रहा है, हमें इसे कुछ खास बनाना पड़ेगा। हमें इसके अंदर कुछ मेहनत करनी पड़ेगी बे, ये इतनी आसानी से हमें नहीं देगा बना के। खैर जूम करेंगे थोड़ा बहुत, और ये जो इसका टेक्सचर है ये मुझे थोड़ा सा मतलब बड़ा लग रहा है, तो मैं इसे थोड़ा सा छोटा करूँगा। थोड़ा सा छोटा कितना, 2 प्रेस करूँगा। ये बेटर है, ये मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है। और ये जो मेरे हिसाब से एक्स डायरेक्शन के अंदर ज़्यादा स्ट्रेच हो गया है, तो हम इसके अंदर थोड़ा सा बहुत कुछ बदलाव करेंगे। मेरे ख़्याल से इतना बहुत है। तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या मैंने ज़्यादा कर दिया है? थोड़ा कम भी कर सकते हैं। मेरे ख़्याल से एक्स डायरेक्शन के अंदर 4 जो वैल्यू है वो बहुत है, और ये काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। बाद में इसके अंदर अगर हमें थोड़े बहुत चेंजेस करने हुए तो हम कर सकते हैं, ऐसी कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है, कभी भी चेंजेस कर सकते हो तुम इसके अंदर। और यहाँ पर हमारा सब कुछ सेलेक्टेड है ऑलरेडी, तो इसके अंदर हमें ज़्यादा कुछ करना पड़ा नहीं। तो हमारा जो प्रिंसिपल BSDF है हम उसे डुप्लीकेट करेंगे, और हमारे पास एक और
ख़ास तौर पे हमारे पास एक और मटेरियल है जो कि है रॉकी बिल्डर नाम का, Ctrl+Shift+T, और इन सभी का जो लिंक है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड कर लेना। और मैंने जो साइटें दी हैं उन्हें भी जाकर चेकआउट करना, जिससे कि तुम्हें, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मेरा चैनल इतना बड़ा नहीं है। कहीं तुम्हें लग रहा है कि मैं अपने फ़ायदे के लिए बता रहा हूँ तुम्हें, नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे भाई को इतना बड़ा नहीं हुआ कि तुम्हारे भाई को साइटें पैसे देंगी। हाँ, पैसा ज़रूरी है लेकिन अभी हमें नहीं मिला। खैर कोई बात नहीं, इससे नाराज़ होने की कोई बात नहीं है। वैसे मिलेगा, एक दिन पैसा ज़रूर मिलेगा, तुम्हारा भाई भी अमीर होगा। हमें Shift A प्रेस करना है और यहाँ पर हमें एक नया नोड ऐड करना है जिसका नाम है मिक्स शेडर नाम का, जो कि हमारे दो टेक्सचर को मिक्स करने में हमारी मदद करेगा, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है। इतनी ज़्यादा हिंदी बोल दी है मैंने, अब समझ गए होंगे। जो हमारा ये शेडर है और ये शेडर है, इन दोनों को मिक्स करने में हमारी मदद करेगा। तो हम इसे यहाँ पर लगाएंगे और इसका जो ये वाला पॉइंट है ये नीचे लगाएंगे, तो ये दोनों जो टेक्सचर हैं वो मिक्स हो जाएंगे। लेकिन हमें इन्हें ऐसे मिक्स नहीं करना है, ये बहुत ही गंदा तरीका है। खैर मैं तुम्हें अच्छा तरीका बताऊँगा, बहुत ही सुंदर तरीका बताऊँगा, जिससे कि तुम राज़ी हो जाओगे मेरी बात मानने के लिए। हमें इन्हें डिलीट करना होगा, इनकी अभी ज़रूरत नहीं है हमें जो ज़रूरत है वो है इसकी। तो हम थोड़ा नीचे आएंगे और इसे यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, ताकि इनका जो हमने स्केल सेट किया था वो बिल्कुल प्रॉपर इसी के साइज़ का हो जाए, तो हमें ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो हम अभी इन्हीं का यूज़ करने वाले हैं। बाद में अगर हमें ज़रूरत पड़ी कोई और नया मैपिंग टेक्सचर लेने की, तो वो भी हम ज़रूर लेंगे। अब बारी है डिस्प्लेसमेंट जो कि है उसे ऐड करने की। तो ये रहा हमारा डिस्प्लेसमेंट नोड, और इसे हम मिक्स कलर नाम का एक जो नोड है ये रहा हमारे पास। तो मिक्स करेंगे, यहाँ से हमारे डिस्प्लेसमेंट को लेंगे और नीचे वाला जो पॉइंट है इसके अंदर हमारे जो डिस्प्लेसमेंट है उसे लगा देंगे। बहुत अच्छे, सेलेक्ट हो जा। हाँ, तो हमारा इतना काम हो चुका है, मतलब मोटा मोटा काम हमारा जो है वो हो चुका है। अब हमें जो काम करना है वो है इसे बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड करना और मिक्स करना, जो कि हम करेंगे 2 मिनट के बाद। तो अब हम चलते हैं इसे प्रॉपर मिक्स करने के लिए। तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर वापस से हमें अपने लेआउट टैब के अंदर आना है और यहाँ से जाना है हमें डाटा के अंदर, डाटा ही है, और कलर एट्रीब्यूट के अंदर। और कलर एट्रीब्यूट के अंदर आने के बाद हमें प्लस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। ये हमने क्यों किया है मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। ऑब्जेक्ट मोड से हम चलेंगे वर्टेक्स पेंट के ऊपर, और अब हम यहाँ से पेंट करेंगे ताकि हम बता पाएँ कि हमारा जो नीचे वाला मटेरियल था, हमने 2 मटेरियल ऐड किए हैं। एक ऊपर जो कि है हमारा ईंट यानी ब्रिक का मटेरियल, और एक नीचे जो कि है रॉकी मटेरियल। तो इन दोनों को हमें अच्छी तरीके से मिक्स करने के लिए हमें बताना होगा कि जो रॉकी मटेरियल है वो हमें कहाँ चाहिए और जो हमारा ब्रिक मटेरियल है वो हमें कहाँ चाहिए। तो वही बताने के लिए मैं तुम्हें जस्ट तरीका बता रहा हूँ। यहाँ से हम वाइट नहीं, एकदम जो हमारा रेड कलर है वो चूज़ करेंगे। रेड कलर चूज़ करने के लिए ब्लू और ग्रीन को बिल्कुल 0 कर दो, तुम्हारा बिल्कुल रेड हो जाएगा। उसके बाद जस्ट तुम्हें पेंट करना है, एक अच्छी सी पेंट लाइन तुम्हें क्रिएट करनी है। ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, मैं तुम्हें आराम से बताऊंगा बिल्कुल स्मूथ तरीके से। वापस से हम अपने ऑब्जेक्ट मोड के अंदर चलेंगे और यहाँ से अपने कलर जो नाम है वो मेरे हिसाब से कलर ही अच्छा लग रहा है यार। चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, डबल क्लिक करोगे तो तुम्हारे पास ऑप्शन है, चेंज कर सकते हो। वापस से हम चलेंगे शेडिंग टैब के अंदर, और शेडिंग टैब के अंदर जाने के बाद जूम करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हम अंधे हो चुके हैं, हमें दूर से नहीं दिखाई देता। यही ब्लेंडर चलाने की बहुत ही एक दुखद खबर है, सीख जाओगे जल्दी जल्दी। तो हमें यहाँ पर एक नोड ऐड करना है जिसका नाम है कलर एट्रीब्यूट, शायद मुझे जितना याद है कलर, क्या लिख रहा हूँ, कलर एट्रीब्यूट, यही नाम है, मैं भूला नहीं हूँ। यहाँ से हमारा जो कलर है, कलर ही है ना, हाँ कलर, यही सेलेक्ट करना है और इतना ज़्यादा जूम आउट नहीं करना है। शिफ्ट ए प्रेस करना है और यहाँ पर हमें दोबारा से सर्च करना है सेपरेट और कलर। सेपरेट कलर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब सेपरेट कलर के जो नोड है वो हमने क्यों यूज़ किया है, तो उसका एक कारण है, वहाँ पर हमने जो रेड कलर है वो यूज़ किया था। तो यहाँ पर जैसे ही हमने सेपरेट कलर नोड ऐड किया, हमारे पास 3 ऑप्शन है। तुम ग्रीन वहाँ पर जो है प्रिंट कर सकते थे, तो हमारे पास यहाँ पर ग्रीन आउटपुट होता। वैसे ही तुम ब्लू भी पेंट कर सकते थे, लेकिन हमने रेड पेंट किया है तो हमारे पास एक रेड का ऑप्शन है, और जो कि हमें चाहिए था बहुत अच्छे तरीके से। अब जो रेड वाला ऑप्शन है वो हम लगाएंगे हमारे मिक्स शेडर के फैक्टर के अंदर, और
रेड वाला ऑप्शन है वो हम लगाएंगे मिक्स जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है उसके अंदर। और जैसे ही हम ये दोगला काम करेंगे, तो दोगला काम करने के बाद हमारे पास जो मटेरियल है वो बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर जो है अप्लाइड हो चुका है। और एक बात बहुत ज़रूरी हमारे मटेरियल के लिए, तो अगर तुम्हें दिख रहा है तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो अच्छी तरीके से नहीं हुई है। मैं अच्छी तरीके से कहने का मेरा मतलब है कि जो ब्रिक्स हैं वो अच्छी तरीके से, यहाँ से देखो ये अभी गोल है, मतलब जो हमारा यूवी स्फीयर है वो स्फीयर की तरह ही है, लेकिन इतनी ज़्यादा अगर ये अच्छी तरीके से डिस्प्लेसमेंट अगर होती तो इसके अंदर कुछ मतलब क्या बताऊँ यार तुम्हें, इसके अंदर थोड़ी बहुत जगह होती, जैसे कि हमारी दीवार के अंदर होती है, वो हमें साइड से दिखाई देती, लेकिन ये पूरी तरीके से जो है गोल हमें दिखाई दे रहा है। तो यानी कि सीधा तो हमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो अच्छी लग रही है, लेकिन साइड से हमें अच्छी तरीके से इसका पता नहीं चल रहा है। वो लगाने के लिए हमें जाना होगा रेंडर टैब के अंदर, जिससे कि इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, और रेंडर टैब के अंदर हमारे पास लाइट नहीं है। लाइट लाने के लिए हम एक HDRI लगाएंगे। तो तुम्हें जस्ट वर्ल्ड के ऊपर जाना है, कलर के साइड में ये येलो डॉट के ऊपर क्लिक करना है और एनवायरनमेंट टेक्सचर एक HDRI डाउनलोड कर लेना, कोई सा भी जो तुम्हें अच्छा लगे। मेरे पास एक ही HDRI है जो कि मैं 40 वीडियो से यूज़ कर रहा हूँ, तो ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। हमारे पास एक है और एक से हम काम चला लेंगे। फिल्म से ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, जिससे कि हमारा जो HDRI का बैकग्राउंड है वो नहीं आएगा जैसे ही तुम ट्रांसपेरेंट के ऊपर क्लिक करोगे। वापस से चलेंगे, कहाँ चलना था, ओह सॉरी मैं भूल गया, रेंडर के ऊपर चल रहा था। भूलना नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओ यार, भूलना नहीं है। अभी तुम देख रहे हो हमारे पास जो बम्पी इफेक्ट है वो नहीं आया है, तो वो लाने के लिए हमें जाना होगा इसके मटेरियल टैब के अंदर, सेटिंग के अंदर, और यहाँ पर देखो हमारे पास ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट का। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के अंदर हमने बम्प ओनली का रखा है, लेकिन बम्प ओनली नहीं, हमें डिस्प्लेसमेंट एंड बम्प दोनों चाहिए, तभी हमारा जो इफेक्ट है वो काम करेगा। मेरे माउस के अंदर थोड़ी दिक्कत आ रही है, इसे छोड़ दो, नज़रअंदाज करो, इसलिए मैं कंट्रोल को प्रेस कर रहा हूँ साथ में। और सॉरी मैं एक चीज़ भूल गया तुम्हारे लिए करनी, वो मैं हर बार भूल जाता हूँ, शायद मैं याद रखनी स्टार्ट कर दूं जब हमारा चैलेंज ख़त्म हो। तब तक के लिए देखते रहो। ओह ये बहुत ज़्यादा हो गया, इसे हमें कंट्रोल करना होगा बहुत अच्छे तरीके से। हमारी जो ब्रिक्स हैं वो तो खैर टूट ही चुकी हैं ऐसा लग रहा है। तो अभी हम चलेंगे सॉलिड मोड के अंदर, और अगर तुम्हारा PC बहुत ज़्यादा ही नाजुक किस्म का है तो तुम्हें सॉलिड मोड के अंदर ज़्यादा रहना है। रेंडर मोड को तुम एक बार छू कर देख सकते हो अगर तुम देखना चाहो तो, नहीं तो मेरी वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हो, जिससे कि तुम्हें एक अच्छा इफेक्ट मिलेगा। तो हमें कितनी वैल्यू चाहिए, मेरे हिसाब से 0.02 बेस्ट वैल्यू है दोनों डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो हम ऊपर चलेंगे और इसके अंदर भी हम जो सेम, इन दोनों के अंदर सेम वैल्यू रखना 0.02। तो ये वैल्यू, और ये स्केल की वैल्यू है, जो डिस्प्लेसमेंट है ना उस स्केल की वैल्यू है, ध्यान रखना इस चीज़ को। वापस हम चलेंगे अपने रेंडर टैब के अंदर, और अब हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो काफ़ी अच्छी है, स्मूथ है। तो अब हमें इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो थोड़ी और बढ़ानी होगी, जिससे कि हमें जो इसकी रियल डिस्प्लेसमेंट है उसका पता चले। ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, हमें इतना ज़्यादा नहीं चाहिए। हम 1 के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो नीचले वाली डिस्प्लेसमेंट है इसको भी हम 0.1 के ऊपर क्लिक करेंगे, तो इसके अंदर भी कुछ डिस्प्लेसमेंट है जो कि आएगी। और अभी तुम्हें दिख रहा है तो हमारी डिस्प्लेसमेंट थोड़ी सी अजीब हो चुकी है। अब मुझे इसके गौर से देखना होगा, इसके अंदर जाकर हमारी जो ब्रिक्स हैं वो बाहर की तरफ आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ दिक्कत आ रही है। अगर तुम गौर से देख पा रहे हो तो ये कुछ अजीब तरीके से ही कई जगह हमें ये दिक्कत आ रही है। तो मुझे मेरी गलती समझ में आ गई कि क्या गलती थी, और वो गलती नहीं मेरी मूर्खता थी। सच बताऊं तो मैंने 2 टेक्सचर को एक साथ समझ लिया। देखो ये दोनों टेक्सचर थे, मैंने इस टेक्सचर को लगा लिया और मैंने सोचा यही है वो ब्रिक वाला, जबकि वो ये था। और मैं इतना मूर्ख हूँ, इतनी देर से सोच रहा हूँ कहाँ दिक्कत हो गई, वो इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा, ये ज़्यादा लाल है, ये कम लाल है, ये कुछ अजीब ही लग रहा था। तो मैंने सोचा अभी क्या दिक्कत कहाँ है, और मुझे कम से कम 10 मिनट तो ये सोचने में लग गए कि दिक्कत कहाँ आ रही है। और खैर दिक्कत सॉल्व हो चुकी है, और तुम्हें टेक्सचर सही दूंगा, मैंने ही गलती किया है, ये तुम मत करना। खैर तुम्हारे पास जो टेक्सचर नहीं होंगे, मेरे पास बहुत सारे टेक्सचर है, तो गलती हो गई, और छोटे बच्चों से गलती होती है यार, माफ़ कर दो, जान थोड़ दोगे। अब तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से, हमारा मेन काम हो चुका है, हमें और कोई चीज़ नहीं करनी थी। 2 टेक्सचर हैं, हमने बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई कर दिया था। हमें एक बीच में जो सीमेंट की एक
पतली सी दीवार मान लो जो 2 ईंटों जितनी चौड़ी होती है, वो वैसे कुछ इफ़ेक्ट चाहिए जो कि हम करेंगे तो तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आता रहेगा। साथ साथ उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें इतनी ज़्यादा। हमें कुछ इस इफ़ेक्ट को हमें थोड़ा और अच्छा करना है ताकि ये थोड़ा ऐसा लगे जैसे कि ये जो हमारी ईंट है इनके अंदर हो। ये ऐसे लग रहा है कि इसके ऊपर कुछ लेयर सी इसकी चिपका दी है, तो हमें कुछ ऐसा इफ़ेक्ट नहीं चाहिए। और वैसे इफ़ेक्ट के लिए हम थोड़ा जूम करेंगे और हमें जिसके साथ छेड़खानी करनी है वो 2 चीज़ें हैं हमारी। सबसे पहले तो ये रेड वाला जहाँ पर ये लगा हुआ है इसकी वैल्यू, और एक जो हमारी ब्रिक है इसकी जो हाइट है ये रही, इसकी हाइट की वैल्यूज़ हमें चाहिए। तो हमें एक काइंड ऑफ कुछ बनाना पड़ेगा जुगाड़ जिससे कुछ ऐसा लगे कि ये जो इन ईंटों के बीच की जो जगह है, ये जो दरारें हैं इनके बीच में ये वाला मटेरियल है जो कि अप्लाई हो। और उसे हमें बनाने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे कि सबसे पहले हमें एक मैथ नोड चाहिए और हमें एक मैथ नोड ही चाहिए। सीरियसली बोल रहा हूँ, हमें एक मैथ नोड चाहिए और एक मैथ नोड और चाहिए। इसे बहुत बार डुप्लिकेट करना पड़ेगा। बोर ना हो तो ज़्यादा डुप्लिकेट मत करना, जितना तुम्हें अपने स्वादानुसार मैथ नोड को डुप्लिकेट करना है। अब हमें एक और जो है जो नोड है हमें चाहिए, जो कि है मिक्स कलर नोड। और अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसका करना क्या है। सबसे पहले तो जो हमारा ये वाला, इसे डिवाइड के ऊपर सेट करो, और मैं तुम्हें बताऊँगा इन्हें क्यों हमने इनके ऊपर सेट किया है। सब्ट्रैक्ट, और इसे भी सब्ट्रैक्ट, और इसे भी सब्ट्रैक्ट। इन तीनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद सबसे पहले इन्हें जोड़ लेते हैं, फिर बताता हूँ इनका काम क्या है। तो इसे इसके अंदर लगाएंगे, इसका रोड़ा इसमें ठूसा, इसका रोड़ा इसमें ठूसा, और इसका रोड़ा इसमें ठूसा, और बहुत ज़्यादा रोड़े ठूस दिए। और अब हमें इतने रोड़े नहीं ठूसने हैं, तो इसे यहाँ पर लगाएंगे। और जो मैंने तुम्हें हाइट वाला बोला था ये रहा हमारा। इसकी अब आजा, क्या दिक्कत है इसे? कोई दिक्कत हो रही है लगता है, इसे सुधार देंगे हम। तो इन सब चीज़ों को सुधारने के बाद हमें क्या करना है, हमें एक जो है नोड चाहिए। उस नोड का नाम है कलर रैंप नोड चाहिए, जिससे कि हम इसकी वैल्यूज़ जो है कंट्रोल कर पाएँ। तो सबसे पहले शिफ्ट ए सर्च और कलर रैंप, ये रहा हमारा इफ़ेक्ट, जिससे कि हम चीज़ों को कंट्रोल करते हैं और इससे बहुत सारी चीज़ें करते हैं। ये दोगला नोड है जिसे बहुत सारी चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं। तो इनको सिर्फ हमें रिप्लेस करना है फैक्टर की वैल्यू से। ध्यान रखना, सबसे पहले हमें यही करना है। जो मिक्स और जो हमारा मिक्स शेडर है, इन दोनों की जो फैक्टर वैल्यू है उसके साथ हमें इसे को रिप्लेस करना है। अबे यार क्या हो रहा है, हमें जूम करना पड़ेगा। हमारा कलर का जो आउटपुट है हम उसे लेंगे और मिक्स कलर के फैक्टर में लगा देंगे। तो इसका तो हमें कुछ उल्टा चाहिए था, तो उल्टा करने के लिए हमारा दोगला नोड हमें पकड़ना पड़ेगा और इसे जस्ट कुछ नहीं करना है, हिलाना नहीं है, हमें इसे उल्टा करना है। और ये किया हमने दोगला इसे, और इसकी कुछ सेटिंग्स हैं जो कि हमें चाहिए। हमें कुछ जैसा इफ़ेक्ट चाहिए वो हमें ये अपने आप दे देगा। और ये देखो, अब मैं तुम्हें बता दूँ ये सब्ट्रैक्ट नोड जो है करता क्या है। अगर तुम्हें मैथ आती है तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जो सब्ट्रैक्ट नोड है ये हमें दो जो वैल्यूज़ हैं उनके बीच की जो अंतराल है वो बताता है, अंतर बताता है। जो ये दोनों वैल्यूज़ हैं इनके बीच का जो अंतर है वो बताता है। हमने डिवाइड को क्यों यूज़ किया है, इसकी जो स्ट्रेंथ है उसे कंट्रोल करने के लिए। हम अगर इसे ना भी यूज़ करें तो इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत है वैसे तो, क्योंकि ये वरना ये बहुत ज़्यादा जल्दी से होगा तो हम इसे अच्छी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और इसलिए हमें डिवाइड की ज़रूरत है। ज़्यादा इसके ऊपर विचार विमर्श करोगे तो खुद ट्राई करना। अगर ज़्यादा एग्जाम्पल चाहिए तो तुम्हें इसकी वैल्यूज़ को चेक करना, इसे डिलीट कर कर देखना, तुम्हें मज़ा आएगा, तुम्हें अपने आप समझ में आएगा। और हमारा ये वाला सब्ट्रैक्ट नोड, ये हमारा मेन सब्ट्रैक्ट नोड है जो कि हमारी इसकी जो स्ट्रेंथ है उसे कंट्रोल करेगा। मैं तुम्हें अभी जो है इसकी स्ट्रेंथ को कंट्रोल करके दिखाता हूँ। ये रहा हमारा, और ये जो यही इफ़ेक्ट की मैं जो बात है वो कर रहा था। इसकी जो दरारें हैं इनके बीच में हमें ये वाला जो नोड था वो चाहिए था, और बिल्कुल सेम इफ़ेक्ट हमें मिला। तो इसकी जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं वो हमारा मेन मकसद है कि ये इसे हमें कंट्रोल करना कैसे है। तो ये एक तरीके से हमारा कंट्रोलर नोड है जो कि हमारी इसकी जो वैल्यूज़ हैं उन्हें कंट्रोल करेगा। और ये हमारा एक और नोड है जो कि इन दोनों को मिक्स करेगा, इसकी जो कंट्रोल वैल्यू है उन्हें मिक्स करेगा और इन दोनों की। और खैर मैं तुम्हें इसे डिलीट करके दिखा ही देता हूँ कि इसका इतना कुछ ज़्यादा मतलब है नहीं। खैर तुम मुझे बाद में बोलोगे कि तुमने ये कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया। मैं तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो,
ये इतना ज़्यादा अब मैं इसे अच्छी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। इसकी वैल्यूज़ को मुझे बहुत ही मिनिमम से मतलब मिनिमम करना पड़ रहा है, और ये अच्छी तरीके से मैं इसे कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा हूँ, ये बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। तो बस उसी के लिए मैंने उस नोड को यहाँ पर लगाया था। शिफ्ट डी करेंगे और यहाँ पर दोबारा से लगाएंगे और यहाँ पर हमारा डिवाइड। तो अब मैं इसे अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाऊँगा बहुत ही आराम से, और इसे मैं बहुत सारी चीज़ों के थ्रू कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक मिक्स नोड ऐड किया था, तो मैं इसकी सहायता इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसे कि हमारा कलर है, कलर को हम जैसे ही चेंज करेंगे, हमारा जो फुल वाइट है वो भी हमें इसे जो है चेंज करने में मदद करेगा। तो इसलिए एक कंट्रोलर के तौर पर हमने इस मिक्स कलर नोड को जो है ऐड किया है। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे इतनी डीप एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए जो कि तुम्हारे एकदम पगों को छू कर चली जाए, या फिर ऐसी एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए जो तुम्हारे दिमाग के पार से चली जाए, मतलब ऊपर से चली जाए, जैसे कि सब लोग बताते हैं? खैर, मेरी एक्सप्लेनेशन अगर तुम्हें अच्छी लग रही है तो कमेंट करो यार, जल्दी करो थोड़ा सा। वैसे मैं अपने पेपर के बीच में बना रहा हूँ, तो मैं फेल हो सकता हूँ इस बार, तो तुम्हारा सपोर्ट ज़रूरी है गाइस, नहीं तो इस बार मुझे मार पड़ेगी। मुझे कोई नहीं कहेगा कि मैंने तुम्हें सिखाया, बस घर वाले नंबर देखेंगे और नंबर से जज करेंगे और मारेंगे भी थोड़ा बहुत। खैर, वो मुद्दा अलग है। तो मैंने तुम्हें ये पूरी नोटरी समझा दी कि ये काम कैसे करती है, ये बहुत ही साइंटिफिक है। खैर, साइंटिफिक तो क्या है, तुम समझ गए होगे अभी, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अब हम इसे एक ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। नोड जो हमारा कलर रैंप है इसे बाहर रहने देना, इससे भी हम थोड़ा बहुत इसे कंट्रोल कर पाएंगे, और इसका तो जो एरिया है वो भी तुम इससे कंट्रोल कर सकते हो। और खैर, तुम्हें ऊपर नीचे कहीं भी और करना है तो जो हमने वहाँ पर वर्टेक्स पेंट से पेंट किया था वहाँ से भी तुम कर सकते हो। खैर, तुम्हारी मर्जी है, मैंने तुम्हें इतने सारे कंट्रोलर बता दिए, तुम्हारी मर्जी है तुम्हें कहाँ से कंट्रोल करना है। खैर, अभी हम इन्हें ग्रुप कर लेते हैं, तो मैं इन सभी को सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल जी प्रेस करूंगा, और ये सभी के सभी बाहर चले गए। अब यहाँ पर एक चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है कि जो हमारा कंट्रोलर था ये वाला, तो ये यहीं पर छूट गया है, तो इसका जो ये वाला पॉइंट है हम इसे यहाँ कनेक्ट करेंगे, और हमारा जो ग्रुप आउटपुट है उसे सेलेक्ट करेंगे, और मैं प्रेस करूँगा एंड। तो यहाँ हमारे पास एक नई विंडो खुल जाएगी। विंडो खुलने के बाद हमें इनको बदलना होगा, थोड़ा बहुत चेंज करना होगा, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। नीचे वाला सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर हमें इसका जो नाम है वो चेंज करना है। नाम चेंज करना है हमें, नाम क्या चेंज करें, फॉल ऑफ, या शायद इसका नाम मैं कुछ पावर ना, यार फॉल ऑफ पड़ा रहने दो, हमें इसके अंदर कुछ ज़्यादा चेंजेस करने नहीं है। एन प्रेस करेंगे और यहाँ से हम वापस से चलेंगे, टैप प्रेस करेंगे, और हमारे पास एक छोटा सा नोड आ गया। ये देखो, हम इससे अपनी नोटरी है वो बहुत अच्छी तरीके से जो है कंट्रोल कर सकते हैं। अगर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा नोड है तो उन्हें अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हो तुम, उनका एक ग्रुप बनाकर। तो यार खैर, ये वीडियो तो बहुत लंबी हो चुकी है, मुझे पता है तुम इतनी नहीं देखोगे। खैर, यहाँ तक तो कौन ही पहुँचने वाला है। अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो कमेंट करो। कमेंट क्या करोगे, यहाँ तक ही लिख दो यार। खैर, एक दिल बना दो बड़ा सारा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये अच्छी लगी तो हमारे पास अलग अलग इन्वायरमेंट आने वाले हैं, बहुत सारे इन्वायरमेंट हैं, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।